तो भगवान ने कहा कि जो इस धरती की सबसे पहले परिक्रमा करके आ जाएगा हम पहले उसका विवाह कर देंगे। तो गणेश जी तो विचार में पड़ गए, उनका तो वाहन ही इतना छोटा है। एक कार्तिकेय जी अपने मोर पर बैठ करके निकल गए। अब गणेश जी सोचने लगे कि अब हम क्या करें। तो गणेश जी ने तरकीब सोची, गंगा जी नहा के आए, गणेश 2 आसन बिछाए, माता पिता को कहा कि इस पर बैठ जाओ। वो दोनों के दोनों बैठ गए। गणेश जी ने 7 परिक्रमा लगा दी माता पिता की। कहा आपने 1 परिक्रमा की बात कही थी, हम 49 परिक्रमा करके आ गए हैं धरती की, अब हम ब्याह कर दो। शंकर बोले ज्यादा बात ना बनाओ, कहीं गए नहीं हो, आ गए परिक्रमा करके। तब गणेश जी ने कहा आपने ही कहा था जो माता पिता का पूजन परिक्रमा कर लेता है उसको धरती की 7 परिक्रमा करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। हमने तो 7 बार आपकी परिक्रमा कर ली, तो 49 परिक्रमा तो हमारी लग गई हैं, अब विवाह कर। शंकर मुदित हो गए, प्रसन्न हो गए, गणेश जी की बुद्धि का बड़ा सम्मान किया और यह वरदान में भी दे दिया कि जितने भी देवता हैं सब में पहले पूजा तुम्हारी होगी, क्योंकि तुमने माता पिता का महत्व बढ़ा दिया। गणेश जी का विवाह हो गया। विश्वकर्मा जी ने अपनी 2 बेटियां गणेश जी को ब्याह दी, एक का नाम था रिद्धि, एक का नाम था सिद्धि। विवाह हो गया। कार्तिकेय जी अभी परिक्रमई में गए हैं, इधर तो शुभ लाभ बच्चों का भी जन्म हो गया। नारद जी कार्तिकेय को रास्ते में ही मिल गए और नारद जी जहां कहीं किसी को मिले वहां तो कुछ विशेष ही होने वाला है। कार्तिकेय जी ने प्रणाम किया। नारद जी ने कहा भगवान सब कुछ करे लेकिन तुम्हारा जैसा बाप किसी को ना दे। वाह नारद कमाल। कार्तिकेय जी को बोले, कार्तिकेय जी ने कहा क्यों, क्या हो गया पिताजी हमारे तुम्हें बुरे क्यों लग रहे? कहा इतना बड़ा पक्षपात, तुम्हें बहलाकर परिक्रमा में भेज दिया और गणेश जी को ब्याह कर लो और इनके घर में दुधवा ललऊ है गए। सब मुंह लटक गया कार्तिकेय जी। वो तो लटकना ही था कि हमें विवाह के बिना छोड़ दिया। श्री कार्तिकेय जी घर पर आए, माता पिता के चरणों में प्रणाम किया और उसी समय वो घर से चलने लगे तो माता पार्वती रोकने लगी, बेटा कहाँ जा रहे हो? कार्तिकेय जी की आंख में आंसू आ गए और उन्होंने कहा कि नहीं माता मुझे बिल्कुल मत रोकिए, अब मैं घर छोड़ करके जा रहा हूं। श्री कार्तिकेय जी ने वहां से दक्षिण के लिए प्रस्थान किया और ये अद्भुत जो आज स्थान है कृष्णा नदी के ऊपर, जो अद्भुत स्थान है, जो दिव्य जगह है, यहाँ पर इन्होंने मिट्टी के शिवलिंग बनाए। कार्तिक पूर्णिमा चल के आई। एक दिन मैया ने भोलेनाथ को कहा कि मैं अपने पुत्र कार्तिकेय को मिलना चाहती हूँ, एक बार मुझे बेटे से मिला के ले आओ। तो जैसे वो लेके गए तो कार्तिकेय जी समझ गए कि माता पिता आ रहे हैं। कार्तिकेय जी वो स्थान छोड़कर आगे बढ़ गए। मैया ने कहा कि जहां पर मेरे बेटे ने आपकी पूजा करी है, शिवलिंग स्थापना की है, जगत कल्याण के लिए आपको मेरे संग इस स्थान पर बैठना पड़ेगा। भगवान शंकर और माता पार्वती वही मिट्टी के शिवलिंग से प्रकट हो गए। तमिल की भाषा में शंकर को कहते हैं अर्जुन और माता पार्वती को कहते हैं मल्लिका। दोनों को मिलाकर के नाम हुआ है। बोलिए मल्लिकार्जुन भगवान की। यानी जहां शिव और शिवा दोनों एक ही पिंडी में बैठे हैं, इसलिए उनका नाम है मल्लिकार्जुन। ये मल्लिकार्जुन शब्द ये तमिलनाडु की भाषा, तमिल भाषा में है। एक बार फिर कहूंगा, तमिल में भगवान शिव का नाम है अर्जुन और पार्वती मैया का नाम है मल्लिका। तो मल्लिका और अर्जुन दोनों को मिला करके एक शिवलिंग तैयार हुआ है जिनका नाम है मल्लिकार्जुन भगवान की। कभी समय मिले इस स्थान का दर्शन करना। लिखा धन धान समृद्धस्य प्रतिष्ठा आरोग्यमेव च अभीष्ट फल सिद्धिदम जायते नात्र संशय। आज ही मैंने बोला है, नारी के गर्भ में संतान है, मल्लिकार्जुन भगवान का दर्शन करे, गर्भ में उसकी संतान सुरक्षित होगी। जिनका धन पैसा बाजार में मारा जा रहा है, कैसे भी, आज ही मुझे किसी ने पूछा, कैसे भी पैसा वापस आ नहीं रहा है, तो उसके लिए स्पष्ट वर्णन है धन धान्य समृद्धस्य प्रतिष्ठाया आरोग्यमेव च। बीमारी की निवृत्ति के लिए, पैसा समाप्त हो रहा है उसको बचाने के लिए अपने जीवन काल में भगवान मल्लिकार्जुन प्रभु का जरूर दर्शन कीजिए। जब भी जाएं तो कम से कम एक रात वहां रह करके आए। तीर्थों की महिमा तभी बहुत ज्यादा है जब एक रात्रि का वहां पर वास करके आए, तो भगवान मल्लिकार्जुन की ये बहुत बड़ी महिमा है। और मुझे विश्वास है ये कथा आपकी समझ में आ रही होगी। आ रही हो तो गर्दन जो लइयो, नहीं आ रही है तो जो कर आ रही है।
लेकिन तालियां तो नहीं बता रही हैं कि समझ में आ रही है। हाँ, तो पीछे भी काफी भक्त लोग खड़े हुए हैं। बिना तैयारी का आयोजन है। हाँ, ये तत्काल में सब आयोजन, और यदि कहीं इसको बहुत विस्तार पूर्वक किया जावे तो मुझे लगता है कि श्याम गार्डन के गेट तक जगह न मिले खड़े होने के लिए भी। ये महिमा हमारी नहीं है, महिमा आपकी है। कलकत्ता से भी ज्यादा बड़ा श्रोता हावड़ा में है, कलकत्ता से भी ज्यादा कथाएं यहाँ होती है।